तो एवरीवन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.3। तो यहाँ क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, उसके प्रत्येक कॉर्नर से, कॉर्नर मतलब एंड जहाँ पे उसका वर्टेक्स होता है, जैसे ये पॉइंट ABCD जहाँ पॉइंट होता है वही वर्टेक्स, उसी वे कॉर्नर पे एक स्क्वायर का साइड है जिसका कितना 4 सेंटीमीटर साइड है। यहाँ देख सकते हैं एक अदर स्क्वायर का आपको पता होगा क्या होता है, चारों साइड जो होता है वो इक्वल होता है। तो यानी कि चारों साइड कितना होगा 4 सेंटीमीटर का ही होगा। एक क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो चारों कॉर्नर से क्या हुआ है, एक क्वाड्रेंट काटा गया है। देख सकते हैं आप लोग, एक क्वाड्रेंट क्या होता है जिसमें यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री बनता है। वैसे भी स्क्वायर के चारों साइड पे क्या बनता है 90 डिग्री। तो क्वाड्रेंट क्या होता है जिसमें 90 डिग्री होता है, दो मतलब सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पार्ट होता है। जैसे सर्कल को आप 4 हिस्से बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो ये चारों क्या हो जाएंगे क्वाड्रेंट कहलाते हैं। तो क्वाड्रेंट में यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो वही क्वाड्रेंट यहाँ पे खींचा गया है और क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आप यहाँ पे सेक्टर के फॉर्मूला से ही रिलेट करता है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा का जगह 90 रख दीजिए बाई 360 और पाई आर स्क्वायर। तो 90 से 360 4 बार में कटेगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेंट का एरिया आप इतना यूज़ कर सकते हैं या यहाँ पे इतना भी लिख के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल में 4 हिस्से जब आप करते हैं बराबर तो वही एक क्वाड्रेंट बनता है। ये चारों क्या बन जाएंगे क्वाड्रेंट होंगे। तो क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी 90 डिग्री है चारों पे। तो यहाँ थीटा की जगह आप 90 डिग्री रखेंगे सेक्टर वाले फार्मूला में तो 1/4 पाई आर स्क्वायर मिलेगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया पता है आपको 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट काटे जा रहे हैं। ऑल्सो एक सर्कल भी काटा जा रहा है डायमीटर 2 सेंटीमीटर का। तो देखिए यहाँ पे और साथ ही में एक ऑल्सो सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज सोन इन फिगर के बीच में यहाँ पे एक सर्कल भी काटा जा रहा है जिसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा 2/2, यानी कि D/2 होता है आर का फॉर्मूला D/2, तो यानी कि 2/2 हो जाएगा। तो यहाँ रेडियस 1 सेंटीमीटर मिलेगा आपको। जो बीच मिडल में जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको रेडियस से ही मतलब है। तो क्या करना है आपको, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो रिमेनिंग पोर्शन क्या हुआ, ये एरिया जो बच गया, क्योंकि ये सब तो काट के निकाला जा चुका है स्क्वायर में से, तो एरिया बचा जो कि इन सब के मिडल में जो एरिया है वही बचा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप चारों क्वाड्रेंट का एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद सर्कल का एरिया निकालेंगे और स्क्वायर में से उसको घटा देंगे। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स, एक क्वाड्रेंट का एरिया भी मैंने आपको निकाल के बताया था 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 22/7 × 1 × 1, क्योंकि रेडियस कितना है 1 है, तो 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। साथ में अब हम लोग को सर्कल का भी एरिया निकालना है, क्योंकि मिडिल में एक सर्कल है जिसका डायमीटर क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और इसको भी स्क्वायर में से कट किया गया है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सभी सेम 22/7 इंटू रेडियस इसका भी 1 ही है, तो यहाँ से भी 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ही मिलेगा। और एरिया ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर में से ये सब कट हो रहा है उसका एरिया क्या होगा, तो वो हो जाएगा साइड स्क्वायर, और इसका साइड कितना है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर इसमें से 4 क्वाड्रेंट और एक सर्कल क्या किए हैं कट किए गए, मतलब इसमें से काट के निकाल लिए गए हैं। तो इन दोनों का एरिया आपको माइनस करना होगा, तो आपको पता चल जाएगा इस स्क्वायर में और कितना एरिया बचा हुआ है। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर में से आपको इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया जो था उसमें से क्या घटाएंगे आप लोग, इन दोनों को घटा देंगे। ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, इन दोनों को घटाना है आपको, क्योंकि ये स्क्वायर का एरिया है, इसमें से दोनों को घटा देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या होगा, 16 माइनस, ये दोनों का साइन सेम है तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं साथ में, ठीक है। या सबको फ्रैक्शन पे ही ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 7, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम सेम करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर नीचे 7 से हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 से हम लोग यहाँ नीचे भी गुना करेंगे और ऊपर में भी गुना करेंगे 7 से, ठीक है।
और इधर तो दोनों के नीचे 7 है, तो आप लोग डायरेक्ट -22 लिख देंगे। फिर 112 माइनस 44/7, तो यहाँ कितना बचेगा 67/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, शायद से, ओ सॉरी 68 हो रहा है यहाँ पे, 68 सेंटीमीटर, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ये एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन है। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ये, जिस स्क्वायर में से जब आप 4 क्वाड्रेंट और एक सर्कल को हटा देंगे तो इतना एरिया बच रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन छूट रहा था। यहाँ पे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन के बाद आप ऐसा लिख देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। मतलब वही चीज़ हमने लिखा था डायरेक्ट वैल्यू, बट आपको एक पॉइंट लिखना होगा यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर किस में से आप किसको घटा रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग को स्क्वायर का पार्ट में से कट हो रहा था ये सब, तो हम लोग लिख दिए एरिया ऑफ स्क्वायर जो कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, साथ ही एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट उसमें से घटाना होगा। तो घटा के आपके पास जो एरिया बचेगा वही क्या होगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, और यही आपको निकालना था इस क्वेश्चन में। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।